सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से यीशु के बारे में सीखेंगे। यीशु के बारे में जितना भी सीखे उतना कम है, क्योंकि यीशु इतना भला है। आज हम सीखेंगे यीशु हमारा ख्याल रखता है, यीशु हमारे बारे में सोचते रहता है, वो हमारे लिए इंतजाम करता है। एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर के विषय में आपको और सीखना, समझना, उनसे बातें करना, ये मसीह जीवन में अवश्य है। ये पहला पतरस 5:7 में प्रभु हमको क्या बोल रहा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये नहीं लिखा कि उसको तुम्हारा चिंता है, क्योंकि प्रभु स्वयं चिंता नहीं करता। चिंता एक नकारात्मक शब्द है, वो ध्यान रखता है। ध्यान जो है सकारात्मक है, चिंता नकारात्मक है। और अपनी सारी, हर मनुष्य में भले वो विश्वासी भी हो, उसमें एक प्रकार की चिंता आ ही जाता है कि मैं कैसा जीऊँ, मेरा आमदनी, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा बच्चे, इस तरह की कुछ चीज़ें आ ही जाता है। जहाँ तक चिंता दिल दिमाग में आया तो वहाँ तक तो पाप नहीं, लेकिन चिंता को आपने बुला के अपना दिल में बिठा दिया, उसका आपने बढ़ावा शुरू कर दिया, तो वो पाप का रूप धारण कर लेता। तो वो चिंता क्या बोलते हैं कि ये बताते हैं कि प्रभु मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मैं अपना खुद ही करूं। ये एक विश्वासी के लिए गलत है, क्योंकि प्रभु ने हमको कहा है कि तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम तो बिक गए हो, मैंने तुम्हें खरीदा है। प्रभु हमको बता रहा, प्रभु ने आपको, मुझको जब खरीदा है तो हमारे सारे समस्या के साथ खरीदा है। तो हमारे समस्या का हल उन्हीं के पास है। वो आपके मेरा काफ़ी ख्याल रखता है और हमारे लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय निकालता है। तो हम अपनी चिंताओं में पड़े पड़े शरीर को बीमार करना, कमज़ोर करना, ये ठीक नहीं है। प्रभु चाहते कि तुम भला और चंगा रहो और हर बात में उन्नति करो। तो हम यहाँ पर जो बैठकर चिंता करने लगता है, तो कई लोग बोलते हैं चिंता क्यों ना करें, क्योंकि माहौल ख़राब है और लॉकडाउन लगा है, या बीमारी की खबर फैली है, या नौकरी नहीं है। और भाई ये सारी चीज़ जो है परमेश्वर को पहले से मालूम था, इंतजाम भी वही करता। कोई भी परीक्षा आता तो ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे ऊपर ही परीक्षा है। कुछ लोगों को ये विचार है सिर्फ मैं अकेला एक आदमी हूँ संसार में जो परीक्षा सहा। नहीं, हमसे पहले जो प्रभु के संग निकले थे, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरे, कई बार कई लोग हमसे ज़्यादा। तो प्रभु ने उनको उस समय संभाला, उनको जो भी ज़रूरत जो थी वो दिया। इसलिए आप बहुत सारी गवाही आपको सुनने को मिलता। बहुत सारे प्रभु की जन कई मुसीबतों से होकर गुजरा, प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको संभाला। कहीं गवाही आपने आजू बाजू से सुना होगा। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही हैं कि उसने बहुत अद्भुत रीति से मुझे संभाला, जब कमी घटी के समय पे उसने दिया। और इस तरह आपके जीवन में होगा। एलिया को आप देखो कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तो इस्राएल के ऊपर भविष्यवाणी कर, अगले 3.5 साल से बारिश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ राजा समेत लोग प्रभु को छोड़कर पराये देवताओं के पीछे हो लिए थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया, बोला कि तू किरीत में जा, एक छोटी सी नदी नाला है वो, वहाँ का पानी कुछ महीने तक रहा, 6 महीने के आसपास। तो प्रभु ने कौओं को आज्ञा दी। इंग्लिश में कौओं का यानी कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल शब्द है। हिंदी में लिखे तो उसमें तो एक ही शब्द सिंगुलर दिखता, लेकिन बहुत सारे कौए जो भी थे, ये कौओं ने उनको सुबह शाम जो रोटी, जो उनकी जो भी खाने का वस्तु, जो मांस और रोटी जो भी था वो दिया, वो भी पका हुआ। मेरे ख्याल से राजघराने से लाया होगा, कहीं से भी प्रभु ने भेजा। और उसके बाद जब किरीत नदी की पानी सूखने लगा, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, तो प्रभु ने अगला इंतजाम भी करके रखा। तू इधर से निकल चल सारापात माने इसराइल की बॉर्डर पर है, सोर सीदोन की तरफ जाते जाते उत्तरी इलाके, वहाँ पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है
तो पहले प्रभु ने कहा मैंने कौवों को आज्ञा दी है, अर्थात प्रभु झूठ नहीं कहता। इसका मतलब है कि एलिया से बात करने से पहले परमेश्वर इंतजाम करके फिर इनसे बात किया। तो आपके लिए कुछ न कुछ तो इंतजाम प्रभु परमेश्वर पहले से करके बैठा है। प्रभु यीशु इंतजाम करने की विषय में बहुत अव्वल है, बहुत आगे है, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए अगले साल अगर प्रभु का आने में देरी हो, अगले साल का इंतजाम भी प्रभु कहीं ना कहीं करके रखा। इतना तो वचन से मुझे समझ में आया। पहले शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था, फिर इसलिए चिंता भी करता था। लेकिन प्रभु ने कहा चिंता करना ठीक नहीं है। उसने मुझे रहन सहन खान पीन सारी वस्तुएं दी, आने जाने सेवकाई करने की सारे इंतजाम दी। और आप भी जरा सोच के देखो आपके जीवन में क्या पिछले दिनों में प्रभु ने आपको नहीं रखा अच्छे से? क्या आपको कोई कमी घटी हुई? अगर हुई तो कोई चिंता के कारण हुआ होगा। प्रभु तो इन जनरली अपने बच्चों को समय समय पर जो भी वस्तुएं हैं वो देता ही रहता है। मत्ती 6:33 में वहाँ पर लिखा है कि तुम चिंता क्यों करते हो? अन्य जाति के समान चिंता नहीं करना चाहिए। कि पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते ना फसल काटते, न अपने भंडार में वो इकट्ठा करते, तो भी तुम्हारा परमेश्वर पिता इन पक्षियों को, जो कि मनुष्य से वैल्यू कम है उसका, प्रभु उनको संभालते हैं। तो आपको क्यों नहीं संभालेगा? जबकि आप प्रभु की बेटा या बेटी कहलाते हो। तो जरूर परमेश्वर आपके बारे में सोच भी रहा है, पहले से इंतजाम भी करके रखा है। सो परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बहुत सी योजना बनाकर रखा कि जरूरी यह है कि हम उनकी योजनाओं को सुने। यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है, परंतु वो पराये की आवाज़ को नहीं सुनती, परंतु वो भाग जाती। यानी कि दुष्टात्मा की आवाज़ अगर सुनने लगे तो चिंता, परेशानी, टेंशन बढ़ने लगता है। कई प्रकार की बीमारी भी उस किस्म से फिर आ ही जाता है। उस तरीके से जब आप प्रभु की वचन सुनते तो मन में तसल्ली होती है, शांति आती है। प्रभु के पास रहना ही कितना भला है। मत्ती 11:28 में प्रभु ने क्या लिखा कि हे कठिन परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई भी धर्मगुरु कभी नहीं बोला ऐसा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी ने ठीक से दिया नहीं, प्रभु यीशु दे सकता है। फिलिप्पी 4:6-7 में लिखा, कोई भी चिंता, लेट अस गो देयर। ये हम वहाँ पर फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे 4:6-7 में ये लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। और अगर विनती की कोई बात हो, प्रभु ये मना थोड़ी कर रहा है कि तुम्हारा चिंता का विषय बताने में, प्रभु को बताने में मना नहीं कर रहा, बोलो कि बोलो, मगर धन्यवाद के साथ बोलो। प्रभु से बात करके अपनी जो चिंता जो है ट्रांसफर कर दो। उसको रखे रहने से दिक्कत होता है, वो पाप भी है, इट्स अ सिन। इसका मतलब है कि प्रभु मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, वो फिर पाप के रूप धारण कर लेता। तो बेहतर ये है कि हम प्रभु से बोले कि मैं आपसे विश्वास करता हूँ, और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद प्रभु पिछले दिनों में तूने संभाला, पिछले साल भी संभाला, पिछले साल भी दिक्कतें आया था, लॉकडाउन हुआ था, तूने फिर भी हमको बचा कर रखा, धन्यवाद। लेकिन इस साल ये वाली समस्या आप मदद करो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तो धन्यवाद के साथ तब परमेश्वर की शान दी। जब आप धन्यवाद के साथ हमारे विषय जो प्रभु की सामने इसको रखेंगे, प्रभु को बताएंगे, तो और विश्वास भी करेंगे, उस पर भरोसा भी करेंगे, तो एक अद्भुत शांति जो हमारी बुद्धि से परे। बुद्धि बहुत कई बार हमारा खुद की बुद्धि परमेश्वर की वचन के खिलाफ बातें करते रहता है। तो प्रभु बोलते हैं कि उसको अपना अधीनता में रखो, प्रभु की अधीनता में करो, और मेरी जो शांति, परमेश्वर की जो शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हिंदी में लिखा है कि बिल्कुल परे,
यानी काफ़ी ऊंचे, यानी परमेश्वर की शांति, इट्स अ पीस ऑफ माइंड। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है तो वो बताते हैं कि नंबर 1, या तो परमेश्वर की बेटा या बेटी अभी तक नहीं बना। नंबर 2, अगर बेटा बेटी बना है तो भी ठीक से प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहा। तो दोनों में से एक कारण है। तो भरोसा करना सीखे। दाऊद कितनी मुश्किल और मुसीबतों से होकर गुजरा। तो आप जब सोचते हैं कि सिर्फ मेरे जीवन में हुआ, दाऊद के जीवन में हुआ, मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने बहुत सारे प्रभु के दासों की दासियों की गवाही मैंने सुना, कितनी मुसीबतों से होकर गुजरा वो भी। कोई इसको मारता है, कोई इसको भगा देता है, कोई मदद नहीं करता। तो वो एक फीलिंग आता है कि मेरा कोई नहीं। तब हम प्रभु के पास जाते तो हमें समझ में आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है। इसी प्रकार आपकी मन में आना चाहिए, आप कभी अकेले नहीं हो। प्रभु ने क्या कहा, यूहन्ना की पुस्तक पढ़े तो हमें समझ में आता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो गारंटी है। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। इतना गारंटी जब प्रभु देता है तो भला हम क्यों फिर चिंता करें। अपनी सारे चिंता उस पर डाल दो, उनसे शांति प्राप्त करो। क्योंकि अशांत मन झगड़ा उत्पन्न करता है, या बीमारियों को उत्पन्न करता है, या समस्या को और संकीर्ण कर देता है और दिक्कतों को बढ़ावा देता है। दुष्टात्मा पनपता है। तो इसलिए दुष्टात्मा को अवसर मत दो। प्रभु ने वैसे भी कहा, शैतान को अवसर मत दो। तो इससे हम बाहर आए तो हम भजन गीत 55 वो भी हमें देखना है। आपके पास भी बाइबल होगा। भजन गीत 55 उसकी 22 में देखें, प्रभु हमसे बातें करता है, वचन के थ्रू प्रभु बातें करता है। और भजन गीत इट इज 55, 22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो धर्मी कौन है? धर्मी जो है वो व्यक्ति है जो यीशु को ग्रहण किया, अपना पाप यीशु के ऊपर रखकर यीशु की लहू से जो धुल गया है, वो धर्मी बन गया। वो धर्मी को टलने न देगा, गिरने न देगा, वो संभालता है अपना बोझ। प्रभु ने ये मना नहीं किया कि किसी के पास बोझ नहीं होता, मेरे पास आता किसी के पास बोझ नहीं होता। प्रभु को मालूम है। तो प्रभु किस बात में हमको डांटते हैं कि तू अपना बोझ क्यों तुझ पर रखते हैं, वो मुझ पर डाल दो। कई लोग बोलते हैं कि मैं क्यों प्रभु को परेशान करूं। मैं कह रहा हूं कि देखो, प्रभु को मदद मत करो। तो बहुत सारे लोग प्रभु को मदद करते हैं, डोंट हेल्प गॉड एनी हाउ, क्योंकि उनको हमारी मदद चाहिए नहीं, वो तो खुद ही पूरा करने में सक्षम है। ऊपर से हमारा बोझ भी लेने में सक्षम है, उसको मालूम है। हम मनुष्य चाहे कुछ भी हो, इतना बोझ उठा नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि तू अपनी बोझ मुझको दो, मैं डील करूंगा, मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ। वो भी प्यार से बोलता है, ऐसा भी नहीं कि वो हमको डांटने भगाने वो फेंकने आ रहा, मारने आ रहा। वो मार भी तो सकता है, उसमें दम है, शक्ति है। लेकिन आपने बाइबल में पढ़ा होगा, विलंब से वो क्रोध करता है। अगर वो आए दिन क्रोध करते तो क्या हम में से कोई बच पाता? तो आपकी आर्थिक समस्या हो, शरीर में तकलीफ हो, या मन की पीड़ा हो, या घर या सेवकाई नौकरी, इसके बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा, या बच्चों के बारे में चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, बच्चों की पढ़ाई होगा, किसी उसकी शादी, जो भी हो, मनुष्य में कुछ न कुछ तो एक टेंशन का आइटम कईयों में रहता ही। तो हमें ये सीखना है कि टेंशन दिन में आते ही, मन में आते ही तुरंत प्रभु को ट्रांसफ़र कर दे, तुरंत प्रभु को ट्रांसफ़र करे प्रभु, क्योंकि हमारे बारे में वो सोचता रहता है। दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे बारे में कितना सोचता है कि वो उसका संख्या में अगर जानूं, अगर गिनूं, वो समुद्र की बालुओं से भी कहीं ज़्यादा है। इतना ज़्यादा तू मेरे बारे में सोचता है।
तो न केवल सोचता है, वो करता भी है। लेकिन उसके बीच में एक वो विश्वास करके वो चीज़ है, हमारी भरोसा और विश्वास प्रभु पर है। तो अपने ऊपर भरोसा करने वालों के लिए, अपने आप को बलवान दिखाने के लिए प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि कौन मुझ पर भरोसा करता है। तो वो अपने बच्चों को बिल्कुल वो इंतजाम करते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये वचन जो जब समस्या में आते हैं, तो कई लोग एक पिक्चर देखा, इसमें मन को शांति दिलाने, कुछ लोग आइसक्रीम खाया, उससे मन को शांति नहीं मिलता। 2 पल के लिए माइंड थोड़ा सा कूल होता होगा, 2-1 मिनट, फिर वो पहले से ज़्यादा बेहतर होता। बेहतर है कि वचन को अंदर ले, मन को शांति पाए, कि विश्वास करे प्रभु मेरे साथ है, कि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपना खोजने वालों को वो प्रतिफल देता भी है। अगर आप प्रभु को खोजते हो, वो प्रतिफल देता है। यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होती। तो अपनी सारी चिंता अपन प्रभु पर डाल देते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। वही काम हम करेंगे। जो चिंता आपको परेशान कर रहा है, जो आपकी अड़ोस पड़ोस की कंडीशन आपको अच्छा नहीं लग रहा, घर की कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा, आर्थिक कंडीशन आपको अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत प्रभु से बोलो, प्रभु ये जो सारी दिक्कतें, जो मेरा टेंशन है, मैं आज दिनांक में आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आज से ये सब तेरा है। मेरा जो समस्या है, कर्जा है, जो भी दिक्कत है, ये समस्या अब मेरा नहीं रहा, वो तेरा है। मैं खुद भी मेरा आपका खुद का नहीं रहा, अब मैं तेरा हूँ। मेरी समस्या भी अब तेरा है। मैं आपसे शांति प्राप्त करता हूँ। अब प्रभु इस चीज़ को डील करता है, अद्भुत तरीके से करता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्टोरी जैसे बोलना, ये तो घटित बात है, वो परमेश्वर की सत्य वचन है, वो तो करता है। कि वो ऐसा प्रभु आपसे कोई नफरत थोड़ी रखा है कि सबको मदद करेंगे, आपको नहीं करेंगे। ये तो गलतफहमी है। ये जो गलतफहमी है, तो परमेश्वर आपको मदद करता है। परमेश्वर आपको मदद करता है, वो 100% आपको मदद करता है। सो नेवर बी अफ्रेड। इस बात में चिंता ना करें, परमेश्वर आपका साथ और संग है। अपना बोझ आज ही के दिन यहोवा पर डाल दे। भजन गीत में 42 में भी लिखा है, दाऊद बड़ी समस्या से होकर गुजर रहा था, तो वो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने दिया उसको, वो जिंदा रहा। वरना वो जीवन काल में उसके बारे में बाइबल में लिखते नहीं, वो ख़त्म हो जाता। लेकिन प्रभु का अभिषेक उसमें बात करता रहा, वो प्रभु के लिए जीवित रहा। भजन गीत 42 की 11 में लिखा है, 42 की, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। खुद से बात कर रहा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वही हमारा चेहरे की चमक कौन है, वही है। इसलिए मैं उसको यह धन्यवाद वाली बात आता है। धन्यवाद चिंता को किस कदर दूर करता है कि आप समय निकाल कर धन्यवाद करो, भले कुछ भी नहीं देखे। हब्बकुक में भी 3:17 में वो नबी क्या बोल रहा कि भेड़शाला में भेड़ नहीं, गौशाला में गैया नहीं, और खेती बाड़ी में कुछ नहीं, वो अन्न नहीं, ये नहीं, वो पेड़ पौधे में से कुछ मिलता नहीं। ऐसा कहीं एक लिस्ट है, आप देख सकते हो। फिर भी मैं यहोवा पर मगन रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा। उसने फैसला किया, आई विल प्रेज माई जीसस, मैं अपना यीशु का धन्यवाद करता रहूँगा। तो उसने फैसला जब किया तो परिस्थिति बदलने लगा। तो ये हमें सीख देता है कि सारी चिंता प्रभु पर दो। कि कब तक चिंता करते रहेंगे, आकर चिंता करके शैतान को क्यों मदद करना है। प्रभु यीशु आपका संग है, प्रभु यीशु आपका साथ है। कि सारी चिंता आओ हम उसी पर डाल दें। यीशु में दम है, आपकी कितना भी चिंता है उस पर डाल दो, क्योंकि सारे मनुष्य का पाप का बोझ उसने झेल लिया। और क्रूस उठा कर गिरते 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 क्रूस पर वो लेकर वो
गोलगोथा में कलवरी पर पहुंच गया और आपके मेरे पाप उठा कर अपना जान कुर्बान कर दिया। लोगों ने सोचा ये तो कैसा परमेश्वर है कि खुद ही मर गया, लेकिन ये याद नहीं आया उसको हमारे पापों के खातिर मारा गया और उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। और तीसरा दिन वो जी उठा, शैतान को हरा दिया और खुल्लम शैतान को तमाशा बना दिया, वो जीत गया था। तो लोगों ने अपनी जो एक शारीरिक नज़रिए से अपने खुद का दिमाग से देखा तो लगा कि ये हार गया, लेकिन वो स्पिरिचुअल एंगल से उनको समझ में नहीं आया। और ये भी लिखा है कि अगर उन लोगों को समझ में आता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है तो वो महान प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया, इसका मतलब बुद्धिमान तो थे लेकिन बेवकूफ़ निकला। तो हम अपना मनुष्य के बुद्धि को थोड़ी देर अपना डाउन कर दो और प्रभु की वचन को ऊंचा कर दे, प्रभु को धन्यवाद करें और चिंता का विषय जो भी हो उस बात को प्रभु की चरणों पर रख के कहे, प्रभु ये तेरे सामने कुछ नहीं है, इसलिए मैं चिंता नहीं करूँगा, तूने मेरे समस्या को अपने हाथ में ले लिया है, अब मैं चिंता नहीं करूँगा। और प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें। ये भजन गीत में 37 में भी है, उसके 5 में अपने मार्ग माने थोड़ा लंबा है, कल परसों नरसों अगले साल फ्यूचर, अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कई लोग पिछले दिनों में लॉकडाउन में ये खबर सुन के अपना सोच के टेंशन में आके जो हार्ट अटैक से कितने लोग गुजर गए, इसकी क्या ज़रूरत थी। खुदा आपको मुझको अच्छे से रख लेता, अभी भी रखता, आगे भी रख लेगा, वो शक्तिशाली है। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर की उजियाले की नाई प्रकट करेगा। उसने गारंटी लिख के दिया, ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में सोच रहा, प्लानिंग कर दिया है। वो चाहे संसार की प्लान कुछ भी बेकार भी क्यों ना हो, प्रभु का प्लान अच्छा है। और प्रभु खुद ही बोलते हैं यिर्मयाह 29:11 में, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए योजना जो बना है तुम्हारी भलाई की है, तुम्हारी बुराई की नहीं, बर्बादी की नहीं, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। सो परमेश्वर जब इस तरह अच्छा जो सोचने वाला है, तो लोग बोलते हैं कि अगर इतना अच्छे वो हो तो ये सब समस्या क्यों होता। भाई आप समझ लो, आप स्वर्ग में थोड़ी पहुंचा है, संसार में अभी भी हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन शरीर अभी भी इधर ही है। यहाँ दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट मनुष्य भी है, इसके बीच में प्रभु आपको अच्छे से रखते हैं, शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है। तो अब याद रखना, अभी तक हम अपने घर, अपना घर का मतलब स्वर्ग का घर, सियोन घर जो भी प्रभु का जो घर, वो हमारा पिता का घर, वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं, अब राहों पर, रास्ते में है। यू आर ऑन द वे। जब प्रभु के मनन करते तो वो शिव की शक्ति प्रकट हो जाता, आपकी हर समस्या जो है टूट जाता प्रभु की अभिषेक के कारण। इसलिए चिंता आपका शक्ति को खींच लेता है, आपको कमजोर कर देता है। जो कोई यहोवा का बाट जो होता है वो उकाब के ना ही बल प्राप्त करेंगे। जो कोई चिंता में मगन है या चिंता में कोई मगन नहीं रहता, लेकिन चिंता में आप डूब जाते हैं, कुछ लोग उसको आदत बना दी। चिंता में जब डूब जाते तो आपका शक्ति जो है वो खींच देता है, पूरा ख़त्म कर देता, गायब कर देता। कई लोगों के पास शांति नहीं है, वो अपने बारे में सोचते, अपना बच्चों के सब सोच के हताश है। मैं कितनों को जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जो कोई प्रभु के नाम लिया है वो अनुग्रह प्राप्त किया, वो अनुग्रह में रहा। वो प्रभु यीशु किसी के साथ धोखा नहीं दिया, आपके साथ भी नहीं देगा, तो वो आपके साथ है। आज भरोसा रखो यीशु पर, चाहे कोई भी गड्ढे में क्यों ना, आपको उठाकर एक चट्टान पर वो खड़ा कर देगा। 40 भजन गीत में तो लिखा, उसने मुझे दलदल के खींच में से निकाला, एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्या प्रभु ने दाऊद को एक अच्छे जगह पर नहीं बिठाया, जबकि शाऊल उसको पीछे पीछे घूम रहे थे? क्या आपको अच्छे से जगह पर नहीं रखा? क्या मेरे को उसने उठाकर अच्छे जगह पर नहीं रखा? सो चिंता
परमेश्वर की वचन का दुश्मन है, परमेश्वर का दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, तो शैतान का देन है। वो शैतान का देन में अपना माइंड में शैतान का सॉफ्टवेयर नहीं चलाना चाहिए। वो वायरस है। ये जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता है, कोई बोले उसमें वायरस घुस गया। वायरस कोई जिंदा कोई चीज़ नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, वो एक गलत सॉफ्टवेयर है। वो कंप्यूटर में चला गया तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी जो वो काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार चिंता जो है गलत सॉफ्टवेयर है, वो मनुष्य का माइंड में जाता है, खराब कर देता है सब चीज़। जबकि परमेश्वर का वचन अनमोल है, वो सही सॉफ्टवेयर है, आपके लिए सही है। वो आपका माइंड को वो ठीक कर देता है, वो आनंद देता है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, जो कि वो झूठ नहीं बोल सकता। सो आप अपना आज अपने समस्या जो भी हो, गिव इट टू जीसस। आज प्रभु को देना शुरू कर दो। आप अपना समस्या चाहे तो बाइबल में एक किताब में लिख के रख लो और हाथ रख के प्रार्थना करो। प्रभु को बोल दो, प्रभु ये वाली समस्या, ये वाली तबीयत खराब है, पैसे की किल्लत, कर्जे वाली समस्या और घर की समस्या, पड़ोसी की, नौकरी की, फलाना, ये सब प्रभु ये आपका है, मेरा नहीं। आज से तेरा, ये मेरा नहीं। तो प्रभु खुशी खुशी वो समस्या ले लेता है। क्या दानियल को जो वो लोगों ने जलन के कारण शेर की मांग में डाल दिया था, क्या दानियल थोड़ी रो रहा था? जब राजा रो रहा था, उसकी नींद हराम हो गई, वो तो आ गया सुबह सुबह उठ के बड़े सवेरे, जो बोलने रोते पीते बोलने लगा कि ये दानियल, क्या तुम्हारा खुदा ने तुम्हें बचा लिया? बोला, आपको, आप मंगलमय हो, आप अच्छा भला रहे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। यानी ये बंदा रात को खुश रहा, चिंता में नहीं रखा। अगर वो दुखी होता तो वो बोलते हैं कि राजा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने बाल बाल बचा, प्रभु ने बचा लिया और मुझे उठाओ उठाओ। नहीं, वो नहीं रो रहे थे, वो ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश थे कि इस तरह के टेंशन के बीच में वो कैसे खुश रहा। एक ही आंसर है, प्रभु यीशु की वचन आपको मजबूत कर देता है। जो शैतान की कोई चालाकी नहीं चलेगा, आपके लिए मार्ग है, रास्ता प्रभु खोल देता है। अंधकार की जो घोर अंधकार की वादियों से होकर अगर गुजरो, इसका मतलब मृत्यु की वादी होकर मैं गुजरूं, बाखा वैली बोलते इसको, बाखा की तराई, आंसुओं की तराई से होकर मैं गुजरूं, मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उस समय भी तू मेरे साथ रहता है। कौन? यीशु, मेरे चरवाहा। चरवाहा कौन है? यीशु ने कहा, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। तो जिसने खुद ही बोल दिया कि वो चरवाहा है, तो आप चरवाहा कौन है ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो वो यीशु है। अब उनको पीछे चलना है। सो आज हम अपनी सारी चिंता यीशु को दें, उनके बदले में उनसे शांति आप रिसीव करें, स्वीकार करें, बरकत आपके साथ है। क्यों अपना जिंदगी जो है चिंताओं में खराब करते हो? जिंदगी क्यों वेस्ट करते हो? आनंदित रहो। तो बोले, क्या है तेरे पास आनंद करने? प्रभु है मेरे पास, वही आनंद का विषय है। बाकी सब प्रभु देता है, वो ऐड करता है। आपके साथ भी यही होगा। अनुग्रह का परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपका भला करे, सारी चिंता उसको दो, उनसे अनुग्रह प्राप्त करो। प्रभु आपको मदद करे, यीशु के नाम से, आमीन।